हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सर P24 क्लास एज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, यदि ए यानी बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। यानी हमें कोई वृत्त दे रखा है, उसका व्यास दे रखा है और हमसे बोल रहा है ये कोई वृत्त है, ये ए बी उसका कोई व्यास है ए बी, जिसका केंद्र 2, -3 है। मान लो ये वृत्त का क्या है केंद्र, जिसे मैं नाम दे रहा हूं O, उसके निर्देशांक दे रखे हैं हमको 2, -3। ये हो गया हमारा केंद्र। तथा बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 है। बिंदु B के निर्देशांक दे रखे 1, 4। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यह है 7। इसका हल करते हैं। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, या फिर x, y है। हमने x, y मान लिए हैं। उसके बाद देखिए, चूंकि हम जानते हैं जो केंद्र होता है ना, केंद्र वे व्यास का मध्य बिंदु होता है। चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। जब केंद्र मध्य बिंदु है तो हम क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, यहां पर मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों x1, यानी O दे रखा है हमको तो हम मान लेते O, सीधा लिख लेते हैं x1 प्लस में x2 अपोन में 2, y1 प्लस में y2 अपोन में 2। ये हो गया हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए हम यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 के क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो बिंदु A के निर्देशांक हमने क्या मान लिए यहाँ पर x, y। तो देखिए जब AB की बात कर रहे हैं, AB क्या है, व्यास है, तो हम इसको फिलहाल क्या मान रहे हैं, एक रेखा खंड है। तो AB का मध्य बिंदु क्या है, O। तो A के निर्देशांक क्या होंगे, x1, y1, और B के निर्देशांक क्या होंगे, x2 और y2। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं O के निर्देशांक कितने हैं, 2, -3। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु अपनाओ तो हमने क्या लिख दिया, O 2, -3। कोष्टक में x1 का मान कितना है, x है, प्लस में x2 का मान कितना है, 1 है, अपोन में 2, ये नहीं आएगा यहाँ पर, y1 का मान कितना है, y है, प्लस में y2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 अपोन में 2। अब देखिए यहाँ से आगे प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था यदि ऐसा हो x1, y1 बराबर x2, y2, यदि ऐसा हो यानी इस प्रकार की स्थिति हो तो क्या होगा, ये होगा x1 बराबर में x2 तथा
y1 बराबर क्या हो जाएगा, y2। जब भी हमें इस प्रकार के यानी दो निर्देशांक है, उसके बाद कोई निर्देशांक है, ठीक है ना, तो शुरू वाला निर्देशांक शुरू वाले के बराबर हो जाएगा, बाद वाला बाद वाले के बराबर हो जाएगा। ये मैं आपको जो हमने जब पहली बार जब क्लास स्टार्ट की थी उसमें बता चुका हूँ, इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन के उसमें बता दिया है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस में 1 अपॉन में 2 के, इस प्रकार ये हो जाएगा 2 बराबर x प्लस में 1 अपॉन में 2, तथा ये माइनस का 3 इसके बराबर हो जाएगा, तथा -3 बराबर y प्लस में 4 अपॉन में 2। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम एक एक को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा। देखिए इसको क्या करेंगे, तिरछा गुणा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 4 बराबर x प्लस में 1। उसके बाद यहां से देखिए, जब इस एक को इधर को लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 1, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 3। ये हमारा आ गया x का मान। उसके बाद देखिए इसको सोल्व करते हैं, इससे हमारा y का मान निकल के आएगा, तो यहां से y का मान हो जाएगा हमारा, तथा देखिए 2 को -3 से गुणा करेंगे, तिरछा गुणा, तो कितना आएगा -6, यह आ जाएगा -6 बराबर y प्लस में कितना आ जाएगा 4, y प्लस का 4। तो यहाँ जो 4 है ये इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर -6 -4, तो y बराबर हो जाएगा -10। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारे x और y के मान निकल कर आ गए हैं। तो अतः हम क्या कह देंगे, अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमने x को y तो माने थे, x का मान 3 आ गया, y का मान कितना आ गया, -10 आ गया। तो अतः बिंदु A के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे 3, -10। यही हमारा क्या है, अभिष्ट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पढ़िए मेरे साथ। यदि a और b क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें a और b के निर्देशांक दे रखे हैं और हमसे बिंदु P का क्या पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है। जो बिंदु P है वो आगे बोल रहा है कुछ, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB पर स्थित है। माना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं यहां पर। माना बिंदु P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। देखिए किस प्रकार है, AP बराबर 3/7 AB, यानी ये हमें दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, हम AB रेखाखंड बनाते हैं कोई, ये क्या है A और ये क्या है B। बिंदु A के निर्देशांक हमको उसने दे रखे हैं -2, -2, ये हो गए बिंदु A के निर्देशांक।
उसके बाद बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हमको 2 कोमा माइनस का 4, ये हो गए बिंदु बी के निर्देशांक। और इस ए बी रेखाखंड पर कोई बिंदु क्या स्थित है, पी स्थित है, जो किस प्रकार स्थित है, ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो देखिए हमसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करवा रहा है, तो माना बिंदु पी के निर्देशांक, तो यहीं पर लिख देते हैं दोस्तों, माना बिंदु पी एक्स कोमा वाई रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है। हमने इसको एक्स कोमा वाई क्या मान लिए, इसके निर्देशांक मान लिए। तो अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, AP का अनुपात और PB का अनुपात मालूम होना चाहिए, यानी M1 अनुपात M2 ज्ञात होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, M1 अनुपात M2 निकालेंगे, M1 अनुपात M2। तो जो AP होगा वो होगा हमारा M1, जो BP आएगा वो होगा हमारा M2। तो यहाँ से देखिए, चूंकि हम जानते हैं AP प्लस में BP बराबर क्या होता है, AB, यानी AP और BP इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, AB के बराबर आएगा। हमने लिख दिया है। यहाँ से हमको मालूम है AP का मान कितना है, 3/7 AB। इसमें क्या करते हैं, AP का मान रख देते हैं, तो AP की जगह लिख देते हैं 3/7 AB प्लस में BP बराबर में AB। तो हमें BP का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका मान तो हमें दे रखा है, तो BP का मान निकालेंगे। BP बराबर हो जाएगा AB, ये इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3/7 AB। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 7, तो BP बराबर एलसीएम आएगा 7। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे मान लो 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे, इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं 1, तो 1 का भाग किसमें देंगे, 7 में देंगे, 7 बार जाएगा, 7 को AB से गुणा करेंगे क्या आएगा, 7 AB माइनस का 7 का भाग 7 में देगा, 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 AB। यहाँ से देखिए BP बराबर आ जाएगा, BP बराबर 7 AB में से 3 AB जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 AB अपोन में 7। तो यहाँ से हमें BP का मान निकल के आ गया है 4/7 AB। तो देखिए दोस्तों, AP तो हमें क्या चाहिए, AP अनुपात BP, इसलिए AP अनुपात BP बराबर हो जाएगा, AP का मान कितना है 3/7 AB, 3/7 AB अनुपात BP का मान निकल के आया हमारा 4/7 AB, 4/7 AB। देखिए दोस्तों, AB से AB कट जाएगा, इस 7 से क्या कट जाएगा, 7 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा AP अनुपात BP बराबर आ जाएगा 3/4। यह आ गया हमारा AP अनुपात BP, अर्थात बिंदु P के लिए M1 अनुपात M2 बराबर होगा 3/4। अब हमें M1 अनुपात M2 का मान मिल गया है, तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P ऑफ x, y बराबर M1 x2 प्लस में M2 x1 अपोन में M1 प्लस में M2, M1 y2 प्लस में M2 y1 अपोन में M1 प्लस में M2। ये है हमारा बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसमें देखिए P ऑफ x,
वाई, m1 और ये जो x1 x2 इनके क्या रखते हैं, मान रखते हैं। तो m1 का मान कितना है, 3 आया था हमारा, 3 इंटू x2 का मान कितना है, 2 है, प्लस में m2 का मान है हमारे पास कितना, 4 है, m2 का मान 4 इंटू x1 का मान है माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपोन में m1 प्लस में m2 यानी 3 प्लस में 7, 3 प्लस में 4, सॉरी बच्चों 3 प्लस में 4, कोमा m1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है माइनस का 4, प्लस में m2 का मान 4, y1 का मान है हमारे पास माइनस का 2 अपोन में 3 प्लस में 4। इसे सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा हमारा p ऑफ x कोमा y बराबर 3 दून 6 माइनस का 4 माइनस 2 करेंगे माइनस का 8 अपोन में 4 और 3 7, कोमा 3 गुणा में माइनस 4 करेंगे क्या आएगा माइनस का 12, 4 गुणा में माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 8 अपोन में 4 और 3 7। आगे सोल्व करते हैं, p ऑफ x कोमा y बराबर 6 में से जब माइनस 8 कम होगा तो बचेगा माइनस का 2 अपोन में 7, कोमा माइनस 12 और माइनस 8 होते हैं माइनस के 20 अपोन में 7। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां से हमारे पास p ऑफ x कोमा y का मान आ गया माइनस का 2 बटे में 7 माइनस का 20 अपोन में 7। अतः बिंदु P के निर्देशांक माइनस का 2 अपोन में 7 कोमा माइनस का 20 अपोन में 7 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है ना प्यारे दोस्तों, ये हमारा आगे का है। इन सबसे पहले क्या बनाई थी, आकृति। अब करते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसे करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। बिंदु A जिसके निर्देशांक -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं और बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हैं। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या, -2, 2। बिंदु B के निर्देशांक है 2, 8। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड क्या है, AB है। और इस रेखाखंड पर कोई बिंदु स्थित है, यानी बिंदु हैं कई, जो इसे क्या कर रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो माना वो बिंदु क्या है, P Q R है, जो इसे बराबर भागों में मतलब 1:1:1:1 में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। देखिए, हमें बिंदु P Q R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हल। माना बिंदु A -2, 2 और B 2, 8 से
मिलकर बने रेखाखंड, मिलकर बने रेखाखंड ए बी पर, ए बी पर तीन बिंदु क्रमशः पी, क्यू और आर स्थित हैं, जो इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जो इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्यू के करेंगे और आर के करेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? AP और PB, यानी ये AP और PB, इसका अनुपात पता होना चाहिए, यानी M1 अनुपात M2। तो यहां से बिंदु P के लिए, इसलिए बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, या फिर चूंकि बिंदु P के लिए M1 अनुपात M2। देखिए बिंदु जब P हम ज्ञात करेंगे तो ये दूरी कितनी है? 1 है अनुपात में, तो M1 का मान कितना हो जाएगा? 1। जो M2 है, M2 क्या होगा? PB का अनुपात होगा, तो PB कितनी है? 1, 1 और 1 कितनी है? 3, यानी 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो बिंदु P के लिए M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा 1:3। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक इसके निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ x, y बराबर M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2, M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। ये हो जाएंगे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसमें हम M1 और जो x1 y1 इनके क्या रखते हैं? मान रखते हैं। यहाँ से हो जाएगा P ऑफ x, y बराबर M1 का मान कितना है? 1 इंटू x2 का मान कितना है? x2 का मान हो जाएगा हमारे पास 2, प्लस में M2 का मान 3 इंटू x1 का मान कितना है? -2 अपॉन में M1 प्लस में M2, M1 का मान 1 और M2 का मान 3, तो 1 प्लस में 3, M1 का मान 1 है इंटू y2 का मान कितना है? 8 है, प्लस में M2 का मान है हमारे पास 3 इंटू y1 का मान कितना है? 2 है, अपॉन में 3 प्लस, यानी 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3। इसे सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। P ऑफ x, y ये हो जाएगा हमारा। देखिए 2 गुणा में 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2, प्लस में 3 गुणा में -2 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा -6 अपॉन में 4, 1 गुणा में 8, 8 प्लस में 3 गुणा में 2, 6 अपॉन में 4। तो यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे x, y। ये हो जाएगा हमारा 2, -6 आएगा -4 अपॉन में 4, 8 प्लस में 6 कितना होता है? 14, अपॉन में 4। तो ये आ जाएगा P ऑफ x, y बराबर। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे सीधा लिख देता हूँ, यहाँ से इसको यहीं पर लिख देते हैं। जब -4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1।
जब 14 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा यानी 2, 1,2। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम ज्ञात करते हैं बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए या फिर बिंदु Q के निर्देशांकों के लिए, Q के निर्देशांकों के लिए M1 अनुपात M2। M1 अनुपात M2 क्या होगा, यहाँ से देखिए बिंदु Q के लिए तो ये दूरी कितनी है, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, और ये दूरी कितनी है, ये भी 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। तो M1 अनुपात M2 हो जाएगा 2 अनुपात 2। अब देखिए हम इसी फॉर्मूले के लगाएंगे, इस वाले को निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो हम क्या लिखेंगे, P ऑफ x, y की जगह लिखेंगे अब Q ऑफ x, y, Q ऑफ x, y बराबर M1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 2, प्लस में M2 का मान कितना है 2 इंटू x1 का मान कितना है -2 अपॉन में 2 प्लस का 2, यानी M1 प्लस में M2। उसके बाद देखिए कोमा M1 का मान कितना है 2, y2 का मान 8 प्लस में M2 का मान 2, y1 का मान कितना है 2, y1 का मान हो गया 2 अपॉन में 2 प्लस में 2। इसको सोल्व करते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 है, 2 इंटू 2 4, 2 गुणा में -2 माइनस का 4 अपॉन में 4, कोमा ये हो जाएगा 16 प्लस में 4 अपॉन में 4। तो यहाँ से आ जाएगा Q ऑफ x, y बराबर 4 में से 4 जाएगा 0, और 0 में जब 4 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0, कोमा 16 और 4 20, और जो 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो 0,5 ये हो गया हमारा बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात। तो बिंदु R के लिए, बिंदु R के निर्देशांकों के लिए, तो बिंदु R के निर्देशांकों के लिए M1 अनुपात M2। तो ये क्या होगा, M1 अनुपात M2 होगा हमारा। देखिए R के लिए दूरी कितनी है 1 2 3, तो M1 का मान हो जाएगा 3 अनुपात M2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए R ऑफ x, y बराबर, देखिए M1 का मान कितना हमारे पास 3 इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान है हमारे पास, x2 का चाहिए x2, तो x2 का मान है 2, प्लस में M2 का मान 1 इंटू x1 का मान है हमारे पास, x1 का मान हो जाएगा 2, माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस में 1, कोमा आगे देखिए, आगे हो जाएगा M1 का मान है हमारे पास 3 इंटू y2 का मान है हमारे पास 8 प्लस में 1 इंटू y1 का मान है हमारे पास 2 अपॉन में 3 प्लस का 1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 3 गुणा में 2 6 होगा, 6 प्लस में 1 इंटू माइनस का 2 करेंगे, जब माइनस का क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 4, कोमा 8 तिया 24 प्लस में 2 अपॉन में 4। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों बराबर 6 में से जब 4, यानी 6 में से जब 2 कम होंगे तो ये आ जाएगा 4, और जब 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, कोमा 24 और 2 कितने होते हैं 26, 26 में जब 4 का भाग देंगे 26 बटे में 4 आएगा,
देखिए जब 26 में 4 को इसको 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 13/2, तो यह आ जाएगा हमारा 13/2। तो बिंदु R के निर्देशांक कितने हो गए, R ऑफ x, y। तो बिंदु R के निर्देशांक हो गए दोस्तों हमारे 1, 13/2। अतः हम लिख देंगे अतः अभिष्ट निर्देशांक अभिष्ट निर्देशांक हमारे बिंदु P के लिए कितने आए थे, -1, 2। बी P यानी P और Q के लिए आए थे हमारे 0, 5 और क्या है 1, 13/2। ये हो जाएंगे हमारे अभिष्ट निर्देशांक। ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10, जो इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का। देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। यानी एक समचतुर्भुज है, हम बना लेते हैं। ये क्या है, एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष A, B, C, D ये हम मान लेते हैं, जिनके निर्देशांक दे रखे हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। तो हमसे कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और संकेत में हमको दे रखा है इसने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसके विकर्णों को मिलाते हैं AC, और क्या हो जाएगा BD। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हल। माना समचतुर्भुज के शीर्ष क्रम से, समचतुर्भुज के शीर्ष क्रम से A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 और D -2, -1। ये क्या है, हमारे इस समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हमें फॉर्मूले में दे रखा है उसने उसके विकर्ण का गुणनफल। तो हम क्या करते हैं, विकर्ण ज्ञात करते हैं इसके। तो विकर्ण, इसलिए विकर्ण AC की लंबाई या फिर AC की दूरी, या फिर विकर्ण AC की दूरी। तो देखिए विकर्ण AC क्या निकालेंगे, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। विकर्ण AC की दूरी के लिए √x2 माइनस का x1 इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस का y1 इसका क्या है, होल स्क्वायर। देखिए विकर्ण AC के लिए, तो हम विकर्ण AC की बात करेंगे। A पहले आ रहा था, इसके निर्देशांक होंगे x1, y1, C बाद में आ रहा था, इसके निर्देशांक होंगे x2 और y2। तो देखिए यहाँ से मान रखते हैं, x2 का मान कितना हो जाएगा, -1, माइनस x1 का मान हो जाएगा 3 इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस में y2 का मान कितना है
4 माइनस y1 का मान है 0, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -1 और -3 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 4 इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। देखिए 4 का वर्ग होता है 16 प्लस में 4 का वर्ग 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 32। ठीक है ना दोस्तों, साधारण सी कैलकुलेशन है। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा, देखिए इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों नीचे बराबर, ये नीचे ही कर लेते हैं अंडर रूट 32, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 इकाई, ये इकाई, यानी इसकी जो दूरी आ जाएगी विकर्ण AC की दूरी या फिर विकर्ण AC की लंबाई, तो यह आएगा 4 अंडर रूट 2। अब हम ज्ञात करते हैं विकर्ण BD, विकर्ण BD की दूरी या लंबाई, तो ये हो जाएगा विकर्ण BD के लिए क्या करेंगे B/D, फॉर्मूला यही रहेगा अंडर रूट x2 माइनस का x1 उसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 उसका होल स्क्वायर, इसमें मान रखते हैं। देखिए x2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, B और D, BD विकर्ण की बात करें तो B के निर्देशांक x1 y1, D के होंगे x2 y2, तो देखिए इसमें x2 का होगा माइनस का 2, माइनस x1 के होंगे 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 के होंगे माइनस का 1 और y1 का होगा 5, इसका क्या है होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -2 और -4 माइनस के 6, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस में -1 और -5 माइनस का 6, इसका क्या है होल स्क्वायर अंडर रूट। -6 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 36, -6 का जब वर्ग करेंगे प्लस का 36, तो इसका क्या अंडर रूट 36 से 36 हो जाएगा अंडर रूट 72, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 36 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 इकाई। ये आ गया हमारे पास विकर्ण BD और विकर्ण AC की लंबाई या उनकी दूरी। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसलिए समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। देखिए 1/2 विकर्ण, एक विकर्ण कितना अपना 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, दूसरा विकर्ण कितना है 6 अंडर रूट 2, तो देखिए इनको गुणा करते हैं 6 चौका 24 और अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अपोन में कितना है 2, यानी ये 2 कहाँ पर है नीचे है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक, यानी इसका मान कितना आ गया हमारे पास 24 वर्ग मात्रक। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बड़ी इजी प्रश्नावली है, कुछ नहीं करना है, हल्की सी कैलकुलेशन है, नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं कल।